जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के चर्चित आबकारी नीति मामले की, जहां एक नया मोड़ सामने आया है जिसने राजनीतिक और कानूनी गलियारों में हलचल मचा दी है। मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी कि आखिर पूरा मामला क्या है, ताजा विवाद क्या है और इसका आगे क्या असर पड़ सकता है। दरअसल मामला जोड़ा है दिल्ली की उस आबकारी नीति से जिसे आम आदमी पार्टी सरकार ने लागू किया था और बाद में भारी विवादों के बीच वापस ले लिया गया। इस नीति को लेकर पहले से ही जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और आरोप है कि इसमें अनियमितताएं और कथित घोटाले हुए हैं। इसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए और जांच का दायरा बढ़ता गया। अब इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की बेंच के सामने पेशी होनी थी, लेकिन खबरों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने इस विशेष बेंच के सामने पेश होने से इनकार कर दिया, या यूं कहें कि उन्होंने इस बेंच का बहिष्कार करने का फैसला किया। यह कदम अपने आप में काफी असामान्य माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर कोर्ट की बेंच का बहिष्कार करना एक गंभीर संवैधानिक और कानूनी सवाल खड़ा करता है। यहां समझना जरूरी है कि अदालत में किसी जज या फिर बेंच के खिलाफ आपत्ति जताने का एक निर्धारित कानूनी तरीका होता है, जिसे रिक्यूसल यानी कि खुद को मामले से अलग करने का अनुरोध कहा जाता है। लेकिन सीधे तौर पर बहिष्कार जैसी स्थिति बनना यह दिखाता है कि मामले में तनाव और टकराव किस स्तर तक पहुंच चुका है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की वजह क्या है, इस पर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बचाव पक्ष को इस बात पर आपत्ति थी कि जिस तरह से मामले की सुनवाई आगे बढ़ रही है उसमें निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अदालत की तरफ से अभी तक इस पर कोई अंतिम टिप्पणी सामने नहीं आई है। दिल्ली की आबकारी नीति केस पहले ही एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इस केस में केंद्रीय एजेंसियां जैसे कि ईडी और सीबीआई जांच कर रही हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं कि नीति बनाने और लागू करने में कुछ निजी खिलाड़ियों को फायदा पहुंचाया गया। आम आदमी पार्टी लगातार इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रही है और कह रही है कि केंद्र सरकार उनके नेताओं को निशाना बना रही है। अब अगर हम इस नए विवाद के राजनीतिक असर की बात करें तो यह मामला आने वाले समय में और गरमाने वाला है। अरविंद केजरीवाल पहले से ही खुद को एक मजबूत विपक्षी चेहरे के तौर पर पेश कर रहे हैं और इस तरह की घटनाएं उनके समर्थकों के बीच यह नैरेटिव मजबूत कर सकती है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। वहीं विरोधी दल इसे न्यायिक प्रक्रिया से बचने की कोशिश के तौर पर भी पेश कर सकते हैं। कानूनी तौर पर देखा जाए तो अगर कोई पक्ष कोर्ट की कार्रवाई में सहयोग नहीं करता या फिर बेंच के सामने पेश नहीं होता तो उसके खिलाफ सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं। इसमें अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी धाराएं भी लागू हो सकती हैं, जो स्थिति को और भी गंभीर बना सकती है। इस पूरे मामले में आगे क्या होगा यह काफी हद तक अदालत के अगले कदम पर निर्भर करेगा। क्या कोर्ट इस बहिष्कार को स्वीकार करेगा, क्या कोई नई बेंच गठित होगी या फिर सख्ती दिखाई जाएगी, ये सभी सवाल अभी खुले हुए हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि दिल्ली आबकारी नीति के सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक, कानूनी और संवैधानिक तीनों स्तरों पर एक बड़ी बहस का केंद्र बन चुका है। आप देखते रहिए, क्योंकि इस कहानी में अभी कई और भी मोड़ आने बाकी हैं। फिलहाल इतना ही हमारी इस खास पेशकश में।